पांचवा अंक। स्थान अरण्य, अरण्य मतलब जंगल। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जात न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य उतर छलधारी, कोई राजसभा बल भारी। साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नी लागे। भीतर होई मलीन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सुना दसाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राजा करई अमले अरु प्यादे। अंधाधुन मचियो सब देशा, मानहु राजा रहित विदेशा। गोद्विज असृत आदर नहीं होई, मानहु निरपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। और बैठकर मिठाई खाता है, मतलब गीत गा रहा है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। मतलब अंधेर नगरी है, राजा मूर्ख है, सब कुछ टके सेर भाजी भी और टके सेर खाजा बिक रहा है। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। नीचे ऊंचे सब एक बराबर है, भंगी हो पंडित हो सब एक बराबर है। कुल मर्जात न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। ना तो कुल है ना मान है, सब लोग लुगाई, मतलब सभी लोग एक ही जैसे हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मतलब कोई भी यहाँ जात पात नहीं पूछा, जो हरि का नाम ले रहा है वो हरि का है, जो भगवान का है। वैश्या जोरू एक समाना, वैश्या हो चाहे घरवाली हो सब एक बराबर है। बकरी गऊ एक करी जान, बकरी और गऊ भी एक ही बराबर। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। जो सच बोलते हैं उनके लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मतलब उनको फंसा दिया जाता है, और जो झूठ बोलते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। यहाँ पर जितने भी राजसभा में बैठे सब छल करते हैं। साच कहे ते पनही खावा, झूठे बहुविधि पदवी पावा। जो सच कहते हैं उनको फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती, और जो झूठ बोलते हैं उनको बड़ी बड़ी पदवी यहाँ मिली हुई है। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। इतने सारे छली हैं, ये सब एक हो गए हैं, अब इनको कुछ भी कहो ये नहीं मानने वाले। भीतर हुई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। अंदर चाहे कितना भी मैल भराओ, बाहर से साफ सुथरा होना चाहिए। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। मतलब यहाँ धर्म और अधर्म एक समान ही है, जो राजा करते वही न्याय है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अरु प्यादे। यहाँ पर अमले छोटे लोग, अप्यादे सब राज कर रहे हैं, सबकी बात एक जैसी है। मानहु राजा रहत विदेशा, गोद्विज श्रुति आदर नहीं हुई। मतलब माना कि जो यहाँ का राजा है कोई अगर विदेश भी रहता तो वहाँ पर किसी का आदर भी नहीं होता। मानहु निरपति विधर्मी कोई, जो निरपति राजा है वो किसी को भी विधर्मी मान सकता है। ऊंच नीच सब एक ही सारा, उसके लिए ऊंच नीच सब बराबर है। मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, वो ये मानता है कि सब जगह ब्रह्म ज्ञान फैला हुआ है। यही अंधेर नगरी है और इसका राजा जो है मूर्ख है। यहाँ टके सेर भाजी है, टके सेर खाजा है। बैठकर वो मिठाई खाता है। कहता है गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना, हमें क्या मतलब है कि कुछ भी हो। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूट ली कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले? गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी के बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था,
जब फांसी देने उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म किया कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या क्या बात बनाए, हम ही लोगों के सिर कहीं ना गराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं और पर्दा गिरता है। अगला है छठा अंक, स्थान है शमशान जहाँ उसको फांसी देनी है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। रोता है, छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, ये मैंने नहीं सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचाए। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी। रोता है, सिपाही लोग घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। गुरु, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौ चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरुजी, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भाई, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित हो जाते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसे गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु, राजा, इस समय ऐसी सायत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु, जहाँ धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजान समाज, ते ऐसे ही आप ही हो नसे नसे चौपट राज। राजा लोग को टिकड़ी पर खड़ा करते हैं और पर्दा गिर जाता है।